हॉकी पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, हॉकी का इतिहास, हॉकी के प्रकार, हॉकी खेलने के उपकरण, हॉकी खेलने के लाभ, हॉकी के नियम, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे हॉकी भारत का राष्ट्रीय तथा लोकप्रिय खेल है। भारत हॉकी के क्षेत्र में लगातार कई सालों तक विश्व विजेता रह चुका है। हॉकी विश्व भर में लगभग सभी देशों के द्वारा खेला जाता है। हॉकी खेल की लोकप्रियता क्रिकेट खेल के जैसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस खेल को पहले प्राचीन यूनान में खेला जाता था। फिर अगली हेडिंग है हॉकी का इतिहास। हॉकी प्रसिद्ध खेलों में से एक है। इस खेल को 600 ईसा पूर्व यूनान व आयरलैंड में बहुत बड़ी संख्या में खेला जाता था। दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है हॉकी। इसकी शुरुआत संभवतः 1527 में स्कॉटलैंड से हुई थी। मौजूदा समय की हॉकी की शुरुआत 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश के द्वारा हुई थी। फिर अगली हेडिंग डालेंगे हॉकी के प्रकार। हॉकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, फील्ड हॉकी और आइस हॉकी। फील्ड हॉकी मैदान पर खेली जाती है, जबकि आइस हॉकी बर्फ पर खेली जाती है। अधिकतर स्थानों में मैदानी हॉकी का खेल खेला जाता है। इनके अलावा और भी कई तरह की हॉकी लोगों के द्वारा खेली जाती है, जैसे एयर हॉकी, बॉक्स हॉकी, फुट हॉकी, टेबल हॉकी, जिम हॉकी, मिनी हॉकी, अंडर वाटर हॉकी और रॉक हॉकी आदि। फिर अगली हेडिंग है हॉकी खेलने के उपकरण। हॉकी को सुरक्षित रूप से खेलने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनके नाम हेलमेट, नेक गार्ड, कंधे के पैड, घुटनों के पैड, कोहनी के पैड, कप पॉकेट के साथ जैक स्ट्रैप और सुरक्षात्मक कप, मतलब पुरुषों के गुप्तांग की रक्षा के लिए कप होते हैं, जिन्हें सुरक्षात्मक कप कहा जाता है। हॉकी की छड़ और एक बाल। फिर अगली हेडिंग डालेंगे हॉकी खेलने से लाभ। हॉकी खेलने से शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता है। इस खेल को खेलने से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। हॉकी खेलने से सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। इस खेल को खेलने से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई करने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती है। हॉकी का खेल खेलने से हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ती है। हॉकी खेलने से शरीर में अत्यधिक पसीना आता है, जिसके कारण शरीर की सारी गंदगी पसीना के रूप में बाहर निकल जाती है। हॉकी खेलने से हमारे मसल बनते हैं और हमारा मन भी तरोताजा रहता है। फिर अगला है हॉकी के नियम। तो किसी भी खेल को खेलने के लिए उसके बुनियादी नियमों का पता होना बहुत आवश्यक होता है, तभी आप उस खेल का पूरा आनंद ले पाएंगे। हॉकी में दो टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें खिलाड़ियों के पास एक हॉकी स्टिक होती है। उस स्टिक से गेंद को दूसरी टीम के गोल पोस्ट तक मारना होता है। इस दौरान यदि गोल पोस्ट के पास गेंद किसी टीम के खिलाड़ी के शरीर पर लग जाए तो फाउल हो जाता है। इसके बदले में विपक्षी टीम को एक पॉइंट दिया जाता है या फिर विपक्षी टीम को एक शॉट खेलने का मौका मिलता है। इस खेल में रेफरी भी होता है, जो खेल को बारीकी से देखकर निर्णय लेता है। इसमें गेंद को हाथ से रोकना फाउल माना जाता है। फिर अगली हेडिंग है भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी। तो हॉकी में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं। जैसे पहला है ध्यानचंद। ये द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में भी जाने जाते हैं। ध्यानचंद को अब तक के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। फिर दूसरा है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय हॉकी टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। फिर तीसरे हैं धनराज पिल्लै। धनराज पिल्लै भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं और उन्हें अब तक के सबसे महान भारतीय खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। इसी प्रकार से रूपाश्री, संदीप सिंह,
सरदार सिंह आदि प्रमुख भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। फिर अगली हेडिंग है उपसंहार। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आज भारत के लोगों को इस खेल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार को भी इस खेल पर अधिक ध्यान देना होगा। इसके लिए खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे भारत में हॉकी के खिलाड़ी भी बाकी खिलाड़ियों की तरह सम्मान पा सकें। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।